योग विषय पेपर 2। तो ना पेपर 2 के 10 यूनिट से क्वेश्चंस निकाले जाए। पहला सवाल हमारा है, महर्षि पतंजलि के मुताबिक धर्म में एक समाधि है। ऋतंभरा प्रज्ञा का फल, विवेक ख्याति का फल, अष्टांग योग का फल, वितर्क समाधि का फल। सब लोग क्वेश्चन करेंगे और कागज कलम लेकर के अपनी मार्किंग करेंगे कि कितना आपका सही हुआ है, ये भी देखेंगे। तो इसका सही आंसर है विवेक ख्याति का फल। दूसरा सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से अलिंग कहा गया है। अलिंग किसको कहा गया? देखिए, पुरुष को, प्रकृति को, बुद्धि को, तन्मात्रा को। इनमें से अलिंग किसको कहा गया है? पुंडलीक जी ने सही जवाब दिया है। प्रमीला जी, ठीक है, जवाब देते जाए आप लोग थोड़ा सा। हाँ, सब लोग रिप्लाई करें। प्रकृति को अलिंग कहा गया है, प्रकृति अलिंग है। और बुद्धि को कहा गया है, क्या कहा गया है? लिंग। बुद्धि को लिंग। लिंग कहा गया है, ये लिंग कहा गया है। ये तीसरा सवाल हमारे स्क्रीन पर है, योग दर्शन में निर्विचार वैशारद्य संबंधित है साधन पाद से, समाधि पाद से, कैवल्य पाद से, विभूति पाद से। तो जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट फटाफट। हाँ, सब लोगों का सही आंसर आ रहा है। योग दर्शन में निर्विचार वैशारद्य ये समाधि पाद से यानी प्रथम पाद से संबंधित है। हाँ, अध्यात्म प्रसाद, बहुत सुंदर पुष्पलता जी। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद से ये पूरा कंप्लीट होता है इसका। तो आंसर है आपका समाधि पाद से। चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन, योग दर्शन के सूत्र को पूरा करें। मूर्ध ज्योतिषी व्युत्थाने सिद्धयः चित्त संवित संयमात पुरुष ज्ञानम सिद्ध दर्शनम। तो आपका सही आंसर, जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मूर्धा की ज्योति पर संयम करने से क्या होता है। तो ये उसी से संबंधित सवाल अलग तरीके से आ सकता है। सही उत्तर है सिद्ध दर्शनम। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, पातंजल योग सूत्र के मुताबिक किस पर विजय से योगी का शरीर दैदीप्यमान हो जाता है? अभी भी सब लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। सब लोग रिप्लाई करें, समान वायु पर, उदान वायु पर, प्राण वायु पर, अपान वायु पर। तो सही उत्तर है समान वायु पर। जब हम संयम करते हैं तो संयम, समान वायु पर संयम करने से क्या होता है? शरीर देदीप्यमान हो जाता है। मैंने ये बताया था। समान वायु यहाँ पर नाभि में समान वायु है और समान वायु में सूर्य का स्थान मान कर चलते हैं, याद करने के लिए बस। तो सूर्य चमकीला होता है, चमकता तो दैदीप्यमान हो जाएगा। इसी में एक और सवाल जो उलट करके पूछा जाता है कि अगर समान वायु की जगह पर उदान वायु पर संयम करेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं उदान वायु पर संयम करने से, हमने कहा था उदान वायु चूंकि समान से ऊपर है तो हमारा शरीर इतना हल्का हो जाता है, जल, पंख और कंटक, यानी जल के ऊपर, कीचड़ के ऊपर और कांटे भी आ जाए तो नहीं चुभता है, उस पर भी योगी चल सकता है आराम से। छठा सवाल हमारा है, ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से सवाल देखिए, ध्यान से उत्पन्न होने वाला चित्त होता है वासनाओं से युक्त, वासनाओं से रहित, उपर्युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी 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 सोचिए, कुछ सेकंड सोचिए और सब लोग रिप्लाई करेंगे और अपना अपना मार्किंग भी लिखेंगे कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। प्रमिला जी, भूमि जी, ब्रह्मा जी, रागिनी जी, पुंडलिक जी, पुष्पलता जी। सबसे पहले पुष्पलता जी ने जवाब दिया था। दीप्ति जी, बहुत सुंदर। तो सही आंसर है इसका वासनाओं से रहित होता है, वासनाओं से रहित। इसमें ये कहाँ से लिया गया है? तो ये
कैवल्यपाद से है, जिसमें जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि वाली बात है, वहीं से ये लिया गया है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। घेरन संहिता के मुताबिक निम्न में से दंत धौती का प्रकार है। अब इसमें से दंत धौती का प्रकार कौन सा है? कूट दिया हुआ है। पहला वारिसार, वसन, कपालरंध्र, जिह्वा मूल। तो देखिए कूट में है 2 3 3 4 1 2 1 4। तो ये घेरन संहिता में धौती के प्रकार बहुत सारे बताए गए हैं। तो वारिसार, और वारिसार किस में आता है? कौन सी धौती के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताएं, वारिसार कौन सी धौती के अंतर्गत? अंतर्धौती। हाँ, अंत धौती, हाँ, दंत धौती, हृद धौती, ये मूल शोधना। मूलशोधन। बहुत सुंदर। तो दंत धौती के अंतर्गत आता है कपाल रंध्र और जिह्वा मूल, यानी सही आंसर है आपका बी, 3 और 4। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। हिरण संहिता के मुताबिक निम्न में से किससे शांभवी की सिद्धि होती है? शांभवी की सिद्धि देखिए, त्राटक से, बस्ती से, धौती से, नेति से। शांभवी की सिद्धि सब लोग जवाब दे। धौती, नेति, बस्ती, त्राटक, कौन सा होगा? जितना जवाब देंगे आपके लिए उतना ही तैयारी आपकी अच्छी होगी। तो उत्तर है, पुंडलिक जी का गड़बड़ हो गया, या तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। बस्ती से नहीं होता है शांभवी सिद्धि। शांभवी कहाँ पर हम लगाते हैं मुद्रा? देखिए, दृष्टि बाहर लेकिन ध्यान अंदर, वो किस में होता है? त्राटक में होगा। प्रमिला जी, हाँ, टाइपिंग मिस्टेक बहुत बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो त्राटक से संभवी की सिद्धि होती है, ऐसा घेरन संहिता में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। घेरन संहिता के मुताबिक किस आसन से मोक्ष की प्राप्ति होती है? ध्यान से देखिए, किस आसन से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो सही उत्तर है, हाँ, सब लोगों का सही आंसर आ रहा है। पुष्पलता जी, पुंडलिक जी, गायत्री जी, रागिनी जी, प्रमिला जी, ब्रह्मा जी, दीप्ति जी, संगीता जी, पूजा जी। सिद्धासन। 10वां क्वेश्चन है हमारे सामने। घेरन संहिता के मुताबिक किस मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय, कहीं भी, कोई भी कार्य करते हुए कर सकते हैं? महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, नभो मुद्रा, शांभवी मुद्रा। बहुत अच्छा, आप लोग ट्राई करें, कोशिश करें कि कौन सा होगा, महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, नभो मुद्रा, शांभवी मुद्रा। तो पुष्पलता जी, पुंडलिक जी, ब्रह्मा जी, रागिनी जी, गायत्री जी, भूमि जी, दीप्ति जी, संगीता जी। बहुत अच्छा, तो उत्तर है हमारा नभो मुद्रा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का। घेरन संहिता के मुताबिक विग्रह सिद्धि मिलती है। विग्रह सिद्धि इनमें से किन से मिलती है? खेचरी मुद्रा से, शांभवी मुद्रा से, योनि मुद्रा से, विपरीत करनी मुद्रा से। थोड़ा सा गौर से पढ़िए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है और आ सकता है। तो इसका सही उत्तर है, विग्रह सिद्धि मिलती है योनि मुद्रा से। बहुत अच्छा। एक आता है मरोत सिद्धि। मरोत सिद्धि किससे संबंधित है? वो मूल बंध से है, ये ध्यान रखिएगा। विग्रह सिद्धि योनि मुद्रा से, मरोत सिद्धि मूल बंध से। 12 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। घेरन ऋषि के मुताबिक नाड़ी शुद्धि के लिए आसन का क्रम है। कंबल, व्याघचर्म, मृगचर्म, कुशासन। कंबल, मृगचर्म, व्याघचर्म, कुशासन, व्याघचर्म, कुशासन, कंबल। कुशासन, मृगचर्म, व्याघचर्म, कंबल। चौथे नंबर पर ये दिया हुआ है। तो सही उत्तर है आपका चौथा नंबर। ये कुशासन, साथ साथ जिनको जिनका पता है सब ठीक है, और जिनका नहीं पता है वो एक बार देख लें। कुशासन पहले है, मृग और व्याघ्र चर्म बीच में है, फिर बाद में कंबल है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सही क्रम है षटकर्म,
नाड़ी शोधन और प्राणायाम, नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम, प्राणायाम, षटकर्म, नाड़ी शोधन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, षटकर्म, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, हठ प्रदीपिका के मुताबिक, शास्त्र को भी ऊपर ध्यान रखेंगे, हठ प्रदीपिका के मुताबिक सही क्रम इनमें से क्या है। तो हठ प्रदीपिका में ये ध्यान दीजिएगा कितने उसमें चैप्टर हैं, और उसमें नाड़ी शोधन की चर्चा कहाँ पर है, षटकर्म की चर्चा कहाँ पर है। तो इसका उत्तर है आपका, देखिए, नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम। कई लोगों का ये जवाब गलत आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सही उत्तर है नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम, नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों की गलतियां हुई है इसमें। पुष्पलता जी आपकी भी गलती हुई, पुंडलिक जी की गलती हुई, गायत्री जी की, प्रमिला जी और ब्रह्मा जी आपका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं हम लोग, हम सोचते हैं कि षटकर्म तो पहले होगा, नाड़ी शोधन और प्राणायाम मिलता जुलता है तो एक साथ होगा, लेकिन हठ प्रदीपिका में पहले क्या बताया गया है, नाड़ी शोधन, फिर षटकर्म, फिर प्राणायाम। अगला क्वेश्चन, बिना रेचक और पूरक के वायु धारण करना कौन सा कुंभक कहलाता है। बिना रेचक और बिना पूरक के वायु धारण करना कौन सा कुंभक कहलाता है। केवली, उज्जयी, प्लाविनी, शीतली। तो सही उत्तर है केवली कुंभक, केवली कुंभक सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, भुजंगीकरण प्राणायाम किस ग्रंथ में वर्णित है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, हठ रत्नावली। जरा सा ध्यान से समय लगाकर तो सही आंसर आएगा, और अभी मार्किंग भी साथ साथ करते जाएंगे। अभी ये सही आ गया तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, हठ रत्नावली। भुजंगीकरण, तो सही आंसर है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में भुजंगीकरण प्राणायाम की चर्चा है। सर, अगला क्वेश्चन है, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। केन उपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, प्रश्न उपनिषद। बहुत अच्छा, धराधर आंसर आ रहे हैं। मनीषा जाजू जी, पुष्पलता जी, गायत्री जी, पूजा जी, पुंडलिक जी, रागिनी जी, दीप्ति जी, भूमि जी, ब्रह्मा जी, प्रमिला जी। प्रमिला जी का कैसे गलत हो रहा है, प्रमिला जी का आपका अलग आ रहा है, बाकी से अलग आ रहा है। आपने कहा केन उपनिषद, केन उपनिषद में क्या है बताएंगे। केन उपनिषद में शुरुआत हो रही है, क्वेश्चन पूछ रहा है शिष्य, 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, और केन उपनिषद में यक्ष का है, यक्ष से जो संवाद हो रहा है वायु और अग्नि का, वो वाला है। जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे मेरा। देवताओं का जो है घमंड तोड़ा गया है। जी हाँ, और जी हाँ, 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 कठोप उपनिषद इसका सही सही आंसर है। आंसर जी। यम नचिकेता का इसमें संवाद हुआ है कठोपनिषद में। और क्या चीज है, कौन से ऋषि ने यज्ञ किया हुआ है। वाजश्रवा, वाजश्रव, वाजश्रवस, उनका नाम क्या था, उद्दालक। उद्दालक। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, उपनिषद में वायुदेव को कहा गया है। जातवेदा, मातरिश्वा, सर्वदेवा, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उपनिषद में वायुदेव को कहा गया है, जातवेदा, मातरिश्वा, सर्वदेवा, इनमें से कोई नहीं। पुष्पलता जी, रागिनी जी, मनीषा जी, पुंडलिक जी, प्रमिला जी, गायत्री जी, बाकी लोग भी और जवाब दीजिए। मातरिश्वा, बहुत अच्छा, सब लोगों का सही आंसर आ रहा है मातरिश्वा। ये किस उपनिषद में इसकी चर्चा है, केन उपनिषद में। केन, और केन उपनिषद में ही अग्निदेव को क्या कहा गया है, नाम बताएंगे कोई। जातवेदा, जातवेदा। बहुत सुंदर, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो गए, बहुत अच्छा मनीषा जी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, इनमें से कोई नहीं।
ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है, ये न्याय प्रस्थान है। ये प्रस्थान त्रयी में तीसरा वाला न्याय प्रस्थान वहां से लिया गया है। तो इसमें श्रुति प्रस्थान में कौन सा आता है, बताएंगे कोई? श्रुति प्रस्थान में सर वेदात्मक। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद इसमें आएगा, ठीक है। वैसे श्रुति सिर्फ आएगा तो श्रुति वेद को कहा गया है। स्मृति प्रस्थान में आएगा, गीता को स्मृति प्रस्थान कहा गया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है। गीता में 2:48 संबंधित है। योगः कर्मसु कौशलम, समत्वं योग उच्यते, बुद्धि योगात धनंजय, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने याद किया हुआ था, ये योग की परिभाषा है जिसमें 2:48 में है समत्वं योग उच्यते, और योगः कर्मसु कौशलम जो है वो है दूसरे ही अध्याय का 50वां श्लोक। तो ये सही आंसर आपका है, समत्वं योग उच्यते। अगले पर आते हैं 20वें नंबर पर। बिना शर्त पूर्ण समर्पण, ये किस योग का गुण है? ज्ञान योग का, भक्ति योग का, राजयोग का, हठ योग का? फिर से देखेंगे, बिना शर्त पूर्ण समर्पण तो किसमें होता है? बिना शर्त पूर्ण समर्पण, कोई इसमें बंधन नहीं, कोई नियम कानून नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम है, पूर्ण समर्पण ही है। कभी सखा, कभी दोस्त, कभी पिता, कभी माता, सब कुछ तुम ही हो, वो है भक्ति योग में। बहुत अच्छा, सब लोगों का सही आंसर आ रहा है, भक्ति योग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। नादानुसंधान के सही क्रम को चुने। पहला आरंभावस्था, घटावस्था, निष्पत्ति अवस्था, परिचय अवस्था। दूसरा घटा आरंभ निष्पत्ति परिचय। तीसरा परिचय घटा आरंभ निष्पत्ति। चौथा आरंभ घटा परिचय निष्पत्ति। सही, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। तो एक कोई, हाँ, संगीता जी और पूजा रानी जी, आपने 1 नंबर दिया हुआ है। तो 1 नंबर में देखिए, आरंभ हमने बताया हुआ है जो नियम, आप कह रही आरंभ, ये ठीक है। दूसरा घटा, ये भी ठीक है, लेकिन निष्पत्ति तो सबसे अंतिम अवस्था है ना, निष्पत्ति अवस्था हो गई तब तो हो ही गया, फिर तो मोक्ष। जी सर, गलत हो गया। निष्पत्ति अवस्था नहीं होगी। तो सही क्या है? आरंभ। आरंभ के बाद किससे आरंभ? घट से आरंभ। घट का आरंभ तो घट का परिचय लेंगे, जब घट का परिचय होता है तो निष्पत्ति अवस्था होती है। इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं जो रिकॉल कर लीजिए आप लोग। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन, परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, निष्पत्ति अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है? रुद्र ग्रंथि। हाँ, तो ये सही आंसर आपका चौथा वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पंचकोश में चौथा कोश कौन सा है? पंचकोश हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उपनिषद में भी, उसमें 5 कोश हैं, चौथा कोश कौन सा है? तो कोश किस तरह से है हमारा? अन्नमय कोश, और कौन सा है? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो चौथा कोश कौन सा है? अन्नमय कोश हो गया, अन्न के बाद सर प्राण, प्राणमय हो गया, मनोमय, फिर मनो, फिर जो है विज्ञान, विज्ञानमय, विज्ञान और आनंदमय। विज्ञान के बाद आनंदमय, आनंद हो गया। तो ये 5 है ना, तो चौथे नंबर पे कौन सा आया? विज्ञानमय कोश आया। तो सही आंसर हमारा कौन सा है? विज्ञानमय कोश। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र में दूसरा मंत्र कौन सा है? सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र हैं, दूसरा मंत्र कौन सा है ये हम ध्यान रखेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवै नमः। तो दूसरा मंत्र है, पहला मंत्र कौन सा है? ओम मित्राय नमः। दूसरे नंबर पर आता है ओम रवै नमः। तीसरे पर ओम सूर्याय आता है, देखेंगे तो यहाँ दूसरा है। तो सही आंसर है चौथे नंबर का ओम रवै नमः, ये दूसरे नंबर पर आता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है अक्षपाद दर्शन संबंधित है। अक्षपाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ना दे करके तो सीधे अक्षपाद दर्शन दिया हुआ है। महर्षि पतंजलि से, महर्षि जैमिनी से, रामानुजाचार्य से, गौतम ऋषि से। तो हाँ, सही आंसर आ रहा है आप लोगों का कि अक्षपाद दर्शन गौतम ऋषि से संबंधित है। वैसे इस दर्शन का दूसरा नाम क्या है, तो बताएंगे? दर्शन। न्याय सर दर्शन। न्याय दर्शन। बहुत सुंदर। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम ऋषि, उनका नाम अक्षपाद भी है और इसीलिए इस दर्शन को, न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द्वैतवाद सिद्धांत संबंधित है माधवाचार्य से, वल्लभाचार्य से, रामानुजाचार्य से, इनमें से कोई नहीं। द्वैतवाद, द्वैत दो, द्वैतवाद का यहाँ सवाल पूछा गया है, तो जरा सोच समझ कर देख लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं। चौथा तो इनमें से कोई नहीं है तो उसको हटा दीजिए। रामानुजाचार्य किसमें थे? रामानुजाचार्य वैष्णव, वैष्णव रहे हैं, तो वैष्णव परंपरा को मानने वाले रहे हैं, तो वैष्णव परंपरा को मानने वाले रहे तो उनका सोच लीजिए क्या हो सकता है। दूसरा है वल्लभाचार्य और पहला माधवाचार्य, तो सही आंसर है माधवाचार्य, द्वैतवाद से संबंधित है माधवाचार्य। सही आंसर माधवाचार्य है। अगला सवाल 26 नंबर का, महायान संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, चारवाक से, मीमांसा दर्शन से। मनीषा जाजू जी, पुष्पलता जी, संगीता जी, दीप्ति जी, सब लोग कह रहे हैं दो। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि 2 नंबर है यानी बौद्ध धर्म है। तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं, बौद्ध धर्म सही आंसर है। थोड़ी सी जानकारी और ऐड कर लेते हैं। बौद्ध दर्शन का पहला, इसमें 3 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं वैसे, तीसरा शाखा बाद में बना, हीनयान, महायान। पुष्पलता जी पहले हीनयान रखिएगा, बाद में महायान रखिएगा, और फिर सबसे लास्ट में 1956 के आसपास नवयान बना। नवयान भी अगर आ जाए तो नवयान को किन्होंने बनाया? तो नवयान बनाया भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने। तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके उसको नवयान दे करके फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था बाबा साहब अंबेडकर ने। 27 नंबर का सवाल है, इनमें से वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? देखिए वेद त्रयी की बात है, कौन शामिल नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। यजुर्वेद और सामवेद ये पहले के हैं और अथर्ववेद जो है बाद में आया हुआ है। तो अथर्ववेद को कहा जाता है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ध्यान रखिए, सबसे छोटा उपनिषद पूछा जा रहा है। ईशावास्योपनिषद, मांडुक्योपनिषद, केन उपनिषद, कठोप उपनिषद। आप लोग कैसे धराधर धराधर जवाब देते जा रहे हैं, अपने अपने मार्किंग। मांडुक्य उपनिषद। ईशावास्योपनिषद में 18 है सूत्र, ठीक ना? और मांडुक्य उपनिषद में 12 है। 12 मंत्र। ठीक है, 12 मंत्र है। ईशावास्यों में 18 मंत्र, मांडुक्य में 12 मंत्र। तो सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है उसकी भी चर्चा हो जाए। बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले निम्नलिखित में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है? मसल्स, वसा, हड्डियां, वाटर अधिक होता है, यानी पानी वसा। अधिक है। दूसरा नंबर। तो सही आंसर है आप लोगों का फैट, किन का आ रहा है, किन ने वैसा लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरे नंबर पे सब लोगों ने टिक लगाया हुआ है। रागनी जी, दीप्ति जी, पुंडलिक जी, संगीता जी। वसा, महिलाओं में वसा की मात्रा ज्यादा होती है, फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन का संबंध किस अंग में मौजूद खाद्य द्रव्य से है? आंख, कान, पांव, कान हाथ। सर, दूसरा नंबर कान। कान। शरीर के संतुलन के लिए एक खास द्रव्य है जो कान में मौजूद होता है, तो सही आंसर है कान। बहुत सुंदर।